हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक भारत में बंदरगाह ये डिटेल में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से। भारत में बंदरगाह, ये सारे टॉपिक्स हम विद शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बंदरगाह होती क्या है, या पोर्ट जिसको इंग्लिश में हम पोर्ट कहते हैं, ये क्या है। तो भारत में क्या होता था, प्राचीन काल में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता था। जो ये व्यापार है वो कैसे होता था, वो या तो जल मार्ग या स्थल मार्ग से होता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में ये व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। तो जलयानों में व्यापार जो है वो वायुयानों की अपेक्षा जो है वो सस्ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है। तो भारत में प्रमुख बंदरगाह कितनी हैं ये आपने याद करना है। क्वेश्चन आता है 13 जो है वो प्रमुख बंदरगाह हैं, और जो छोटे बंदरगाह गैर प्रमुख बंदरगाह वो लगभग कितने हैं, 200 हैं। ठीक है। तट जो अब ये बंदरगाह ये तो आपको पता है कहाँ होंगी, तटीय राज्यों पे ही होंगी ना, क्योंकि अब पानी के साथ जो तट के साथ लग रहे राज्य वहीं पे होंगी ये बंदरगाहें। ठीक है। तो जो 13 प्रमुख बंदरगाहें हैं, वहाँ पे 13 बड़े बंदरगाहों में से जो सबसे ज़्यादा बंदरगाहें वो कहाँ पर हैं, 3 है। वो कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। और जो 200 छोटी बंदरगाहें वहाँ उनमें से सबसे ज़्यादा बंदरगाहें कहाँ पर है, 53 बंदरगाहें जो हैं वो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। बंदरगाहें दो टाइप की हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। ठीक है। अब हम देखते हैं एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। अब जैसे भारत का मैप है, ये डायरेक्शंस मैंने आपको पूरी बताई हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है। तो ये पश्चिम तट और पूर्वी तट पर। ठीक है। पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ पर है ना, इसी तरफ है ना ये पश्चिम। उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। पहले इस तरफ देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है कांडला। इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले एक बार ये याद कर लो, एक क्वेश्चन तो इसमें से आ जाता है कि कौन सी बंदरगाह कहाँ पर है ना, कौन सी स्टेट में है। तो सबसे पहले आती है कांडला, जिसे हम दीनदयाल भी बोलते हैं। दीनदयाल बंदरगाह ये कहाँ पर है, गुजरात। अब इसको कैसे याद करोगे, कांडला से वर्ड दिमाग में आ रहा है कांड। कांड कब होता है, जब कांड मतलब क्या है, चोरी कब होती है, रात को। तो गुजरात और कांडला राइम हो गई। ठीक है। नेक्स्ट मुंबई है, ये तो आपको पता है, महाराष्ट्र में। थर्ड जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम नवाबा शेवा भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है, बंदरगाह महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कोचीन, कहाँ पर है, केरल में। ठीक है। अब कोची और क से कोचीन है, क से केरल। वैसे भी कैसे याद कर सकते हो, रेल के डब्बे में क्या होते हैं, कोच होते हैं ना, कोच। तो रेल और कोच ये राइम हो गया आपके। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है ना, बेंगलोर और न्यू मैंगलोर राइम हो गए। नेक्स्ट मोरमुगाओ, गोवा। गोवाओ और गोवा ये राइम हो गई। ठीक है। ये हो गए पश्चिमी तट की बंदरगाहें। अब आते हैं पूर्वी तट की बंदरगाहें, जिसमें है कोलकाता। ठीक है। हल्दिया सहित पारादीप उड़ीसा में। अब इसको कैसे याद करोगे, पारादीप पर, अगर पर लगोगे तो क्या होगा, उड़ेंगे ना। तो पर से पारादीप और उड़ीसा। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में। अब तमिलनाडु में मैंने आपको बताया था 3 जो बंदरगाहें वो प्रमुख है, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। अब चेन्नई तो आपको वैसे पता है कि तमिलनाडु में ही है ना, तो चेन्नई तमिलनाडु। तूतीकोरिन और एन्नौर। अब चेन्नई से वर्ड रखोगे चेन, जिसने भाई सोने की चेन डाली उसकी तो भाई टोर ही अलग होती है ना, एन्नौर। और वो तो दूसरों के साथ तू करके बात करता है, उसमें तो अकड़ी बहुत होती है कि मैंने तो गोल्ड की चेन डाली। तो तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर ये कहाँ पर होगी, आपकी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है ये आपको पता होगा, अंडमान और निकोबार में। ठीक है। अब हम एक एक को बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांडला पोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी बोला जाता है। ठीक है। कांडला बंदरगाह का पहले नाम था कांडला बंदरगाह, अब क्या नाम, नया नाम रख दिया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कहाँ पर है ये, गुजरात में है। और जितने भी हैं ये प्राकृतिक है, जो होगी कृत्रिम मतलब, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, और कृत्रिम का मतलब जो खुद बनाई गई है ना।
तो ऐसी जो भी होंगी, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी। जैसे प्राकृतिक की मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकती हूँ। जैसे ये बंदरगाह है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी प्राकृतिक, नेचुरली बनी हुई है, राइट, है ना। तो जो हमारी कृत्रिम होगी वो क्या होगा, जैसे ये पहाड़ों से रुका हुआ पानी है, वहां पर हम खुद से कुछ बैरियर गेट लगाएंगे, ठीक है। इससे आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक बार आप ये मैप में भी इनकी वो देख लो लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। कांडला बंदरगाह मैंने गुजरात में बताया, महाराष्ट्र और न्हावा शिवा, ये लाइन वाइज हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मारमागांव कहाँ पर है, गोवा में। न्यू मैंगलोर और कोच्चि केरल में, ठीक है। यहाँ पर तमिलनाडु में 3 थी, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकरण। देन विशाखापट्टनम, पारादीप, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ना है उड़ीसा में, और यहाँ पर क्या आएगा, कोलकाता, ठीक है। और अंडमान और निकोबार में कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। अब हम देखते हैं इनके डिटेल में पॉइंट्स। कांडला पोर्ट, सबसे पहले इसका हमने नाम बताया, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिए गए। सबसे ज़्यादा भारत को लाभ इसने ही पहुंचाया है, ठीक है। ये बंदरगाह जब भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था, ठीक है। ये टैक्स फ्री है। यहाँ पर कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में है, क्योंकि पहले कराची बंदरगाह यूज़ किया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कराची जो है वो बंदरगाह तो उधर चला गया, तो फिर उसकी जगह इसका प्रयोग किया गया। कार्गो नियंत्रण के आधार पर भारत का जो ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राकृतिक है और ये, ठीक है। और ज्वारीय पत्थर, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कांडला बंदरगाह के। नेक्स्ट सेकंड आता है मुंबई पोर्ट, सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार। सबसे बड़ी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है, तो वो है आपकी मुंबई पोर्ट। मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र, और ये व्यस्त बंदरगाह है। सर्वाधिक व्यापार जो इसी बंदरगाह से होता है। फिर इसके अल्टरनेट के लिए, इसके मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए एक नया पोर्ट बनाया गया, वो कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। न्हावा शेवा में मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए ये बनाया गया था। ये सबसे बड़ा कृत्रिम मतलब मैन मेड बंदरगाह। सबसे बड़ी प्राकृतिक बंदरगाह कौन सी है, दोनों ये सबसे बड़ी प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, सॉरी। प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई पोर्ट, और जो कृत्रिम है वो है न्हावा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है। ये कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मर्म गोवा बंदरगाह, गोवा में है, प्राकृतिक है। ये कौन सी नदी पे है, ये ज्वारी नदी पे है, ठीक है। ईरान को लो एसर का निर्यात जो है वो इसी बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 5th न्यू मंगलोर, ये कर्नाटक में है। इसका अन्य नाम क्या है, इंदिरा गांधी पोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी बंदरगाह। बाबूदान पहाड़ियों से निकाले गए खनिज का जो एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है। नेक्स्ट आता है कोचीन बंदरगाह, प्राकृतिक, केरल में है, प्राकृतिक बंदरगाह। अरब सागर की रानी भी बोला जाता है इसे, ठीक है। सेकंड सबसे बड़ी प्राकृतिक है, पहली सबसे बड़ी प्राकृतिक हो गई मुंबई पोर्ट, सेकंड कौन सी हो गई, कोचीन बंदरगाह। ये अंग्रेजों के समय व्यापार को जो है वो नियंत्रण करती थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पूर्वी तट की। पूर्वी तट में सबसे पहले आपका आता है कोलकाता पोर्ट। जो कोलकाता पोर्ट है इसको हल्दिया बंदरगाह भी बोला जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। भारत का सबसे पुराना पोर्ट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुगली नदी के किनारे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के तट पर है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का जो है वो सहायक बंदरगाह है, ठीक है। ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। जूट का व्यापार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यहीं से होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पारादीप बंदरगाह। ये एक कृत्रिम पोर्ट है उड़ीसा में, ठीक है। कर्नाटक विशाखापट्टनम के भार को कम करने के लिए जो है ये बनाया गया था, कौन सा, पारादीप।
उड़ीसा राज्य में, और ये भी जापान से जो है लौह अयस्क कोयले का जो है निर्यात होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम चेन्नई, सॉरी विशाखापट्टनम पोर्ट। ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 1933 में लॉर्ड वेलिंगटन द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। सबसे गहरा बंदरगाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापट्टनम। भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट का सामान उपलब्ध यहीं से होता है। ठीक है, इस बंदरगाह के निकट ही डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण ये तेज समुद्री हवाओं से जो है वो सुरक्षित रहता है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज नामक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चेन्नई पोर्ट कहाँ पर है। ये तमिलनाडु है। ये सबसे प्राचीन कृत्रिम पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट, अलग अलग है, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे गहरा, है ना, याद रखने हैं। ये सबसे प्राचीन कृत्रिम कौन सा है, वो है चेन्नई पोर्ट। पूर्वी तट का सबसे बड़ा कृत्रिम, पूर्वी तट का, ये पूरे भारत का नहीं, सिर्फ पूर्वी तट का सबसे बड़ा मद्रास पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण 1881 ईस्वी में हुआ था। श्रीलंका के साथ जो है ज़्यादातर यहीं से व्यापार होता है। नेक्स्ट आता है तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु में। ठीक है, तूतीकोरिन, इसे चिदम्बरम बंदरगाह भी बोला जाता है। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पर्ल सिटी, पर्ल फिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन्नोर बंदरगाह, तमिलनाडु में है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, निर्माण 2001 में। इसका अन्य नाम क्या है, कामराज पोर्ट। कोयले का निर्यात करने का वाला प्रमुख, ये इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है, तो वह है एन्नोर पोर्ट। प्राइवेट कंपनी का यहाँ इस पे क्या है, हस्तक्षेप। ठीक है, तो इससे जो आपका ये वाला टॉपिक है भारत में प्रमुख बंदरगाह, ये कंप्लीट होता है, जिसमें से हमने ये 13 बंदरगाह पूरे डिटेल में, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, ये सारे देख लिए हमने। देखे कृत्रिम और प्राकृतिक देखे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हमने कौन सा बताया, मुंबई बंदरगाह देखा है ना। फिर उसके बाद इस टॉपिक्स में अब मैं आपको एंड में बता देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको कि पहले तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, जैसे कोची बंदरगाह कौन से राज्य में है, राज्य से रिलेटेड आ जाएगा। फिर ऐसे आ सकता है कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कौन सी नदी के तट पर है, जैसे वो हुगली नदी के तट पर है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए आपको और ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो वो तमिलनाडु में नहीं है, जैसे एन्नोवर हो गया, चेन्नई हो गया, तूतीकोरिन हो गया, पोर्ट ब्लेयर, तो इसका राइट आंसर आपका पोर्ट ब्लेयर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में मुख्य बंदरगाह कितने हैं, तो मुख्य बंदरगाह कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पोर्ट का निर्माण किया गया, तो नहावा शेवा है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।